नमस्कार दोस्तों, NetBeans IDE पर वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के परिचय पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम समझते हैं कि आपको NetBeans की सामान्य जानकारी है। यदि नहीं, तो कृपया NetBeans पर संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पहले ट्यूटोरियल को देखकर आप संस्थापन और NetBeans के इंटरफेस से परिचित होंगे। पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको समझाया गया कि नया प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। इसके लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू वर्जन 1104 और NetBeans IDE वर्जन 711 का उपयोग कर रहा हूँ। यह ट्यूटोरियल आपको वेब एप्लीकेशन विकसित करने के साथ बुनियादी NetBeans की सामान्य जानकारी के बारे में समझाएगा। हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को सेट करना, वेब एप्लीकेशन सोर्स फाइल्स बनाना या एडिट करना, जावा पैकेज और जावा सोर्स फाइल बनाना, गेटर और सेटर मेथड्स को तैयार करना, डिफॉल्ट जावा सर्वर पेज फाइल को एडिट करना, जावा सर्वर पेज फाइल को बनाना और अंत में अपने वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको आवश्यकता होगी NetBeans IDE, जावा डेवलपमेंट किट JDK वर्जन 6, ग्लासफिश सर्वर ओपन सोर्स एडिशन। उपयुक्त सभी को स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक से एक साथ डाउनलोड किया जा सकता है। यह ट्यूटोरियल दर्शाता है कि एक साधारण वेब एप्लीकेशन कैसे बनाएं, सर्वर पर इसे प्रसारित कैसे करें और एक ब्राउज़र में इसकी प्रस्तुति कैसे देखें। एप्लीकेशन एम्प्लॉय JSP जावा सर्वर पेज आपसे आपका नाम इनपुट करने के लिए पूछता है। यह फिर HTTP सेशन के दौरान नाम को कायम रखने के लिए JavaBeans कंपोनेंट का उपयोग करता है और फिर दूसरे JSP पृष्ठ पर आउटपुट निकालते हैं। अब NetBeans पर जाएं और अपना वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाएं। फाइल मेन्यू से न्यू प्रोजेक्ट चुनें, कैटेगरीज से जावा वेब चुनें, प्रोजेक्ट से वेब एप्लीकेशन चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपने प्रोजेक्ट को नाम दें। मैं अपने प्रोजेक्ट को हेलो वेब नाम दूंगा। अपने कंप्यूटर पर किसी भी डायरेक्टरी पर प्रोजेक्ट स्थान निर्दिष्ट करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। सर्वर एंड सेटिंग्स पैनल खुलता है। जावा का वर्जन चुनें जिसे आप अपने एप्लीकेशन के साथ उपयोग करना चाहते हैं और सर्वर चुनें जिसे आप अपने एप्लीकेशन पर प्रसारित करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लिक करें। फ्रेमवर्क्स पैनल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए फिनिश क्लिक करें। IDE हेलो वेब फोल्डर बनाता है। इस फोल्डर में आपके सभी सोर्सेज और प्रोजेक्ट मेटाडेटा शामिल हैं। वेलकम पेज index.jsp मुख्य विंडो में सोर्स एडिटर में खुलता है। आप यहाँ बाईं तरफ फाइल विंडो में प्रोजेक्ट की फाइल संरचना को देख सकते हैं और यह प्रोजेक्ट विंडो में लॉजिकल संरचना है। सोर्स फाइल को बनाना और एडिट करना सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है जिसे IDE प्रदान करता है। अब प्रोजेक्ट्स विंडो में सोर्स पैकेजेस नोड खुलता है। ध्यान दें कि सोर्स पैकेजेस नोड में केवल एक खाली डिफॉल्ट पैकेज नोड शामिल है। सोर्स पैकेजेस पर राइट क्लिक करें और न्यू जावा क्लास चुनें। अपने क्लास को नाम दें। मैं क्लास को नेम हैंडलर नाम दूंगा और पैकेज कॉम्बो बॉक्स में मैं टाइप करता हूँ और डॉट माय पैकेज डॉट हेलो और फिनिश पर क्लिक करें। नेम हैंडलर डॉट जावा फाइल सोर्स एडिटर में खुलती है। अब क्लास डिक्लेरेशन के नीचे स्ट्रिंग वेरिएबल को घोषित करें। मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग नेम घोषित करूंगा और मैं क्लास में पब्लिक नेम हैंडलर कंस्ट्रक्टर भी जोड़ूंगा। अब मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर name is equal to null भी जोड़ता हूँ। अब getter और setter methods को बनाते हैं। सोर्स एडिटर में name field पर राइट क्लिक करें, contextual menu से refactor और encapsulate fields चुनें। refactoring प्रत्यक्ष behavior बदले बिना मौजूदा कोड की संरचना में सुधार के लिए एक अनुशासित तकनीक है। संक्षेप में आप behavior बदले बिना कोड की संरचना को बदल सकते हैं।
refactoring के साथ आप field, methods या classes चीजों को अलग किए बिना स्थानांतरित कर सकते हैं। वापस IDE पर जाते हैं। encapsulate fields dialog name field सूची के साथ खुलता है। ध्यान दें fields visibility private के लिए set है और accessors visibility default रूप से public set है। यह दर्शाता है कि class variables के लिए access modifier private के रूप में निर्दिष्ट होगा, जबकि getter और setter methods क्रमशः public modifiers के साथ तैयार होगा। refactor पर click करें। getter और setter methods name field के लिए तैयार होते हैं। class variable के लिए modifiers private set होता है, जबकि getter और setter methods public modifier के साथ तैयार होते हैं। आपका java class अंततः इस प्रकार दिखना चाहिए। अब default java server pages file को edit करें। source editor के ऊपरी भाग में प्रदर्शित इसके टैब पर क्लिक करके index.jsp फाइल पर पुनः ध्यान दें। अब tools menu palette पर जाकर palette manager खोलें और html jsp code clips पर क्लिक करें। palette manager खुलता है। palette manager में html forms के options प्रदर्शित होते हैं। form item चुनें, इसे खींचें और अपने source editor में h1 tags के बाद के points पर रखें। insert form dialog box खुलता है। screen पर दिखाई गई values निर्दिष्ट करें। action में response.jsp, method में get और name input form के रूप में अपने form को नाम दें। OK पर क्लिक करें। index.jsp फाइल में एक html form जुड़ जाता है। अब palette manager से text input item चुनें, इसे खींचें और closing form tags के पहले point पर इसे रखें। insert text input dialog box में name के रूप में नाम निर्दिष्ट करें। type में text रखें और OK पर क्लिक करें। html input tag form tags के मध्य जुड़ जाता है। input tag से खाली value attribute डिलीट करें। अब palette से button item चुनें, इसे खींचें और closing form tag से पहले point पर रखें। label में OK, type में submit निर्दिष्ट करें और OK पर फिर से क्लिक करें। अब html button form tags पर जुड़ जाता है। पहले input tag के सामने enter your name text को प्रविष्ट करें। और h1 tags के मध्य default text को बदलें। हम text को entry form में बदलेंगे। अब right click करें। अभी के लिए मैं palette manager बंद करता हूँ। अपने source editor में right click करें। अपने कोड के फॉर्मेट को ठीक करने के लिए format option चुनें। आपकी index.jsp फाइल अब इस तरह दिखनी चाहिए। अब java server pages फाइल बनाएँ। प्रोजेक्ट विंडो में hello web project नोड पर राइट क्लिक करें। new jsp चुनें। new jsp फाइल विजार्ड खुलता है। फाइल को response नाम दें और finish पर क्लिक करें। ध्यान दें कि response.jsp फाइल नोड index.jsp फाइल के नीचे प्रोजेक्ट्स विंडो में प्रदर्शित होता है और सोर्स एडिटर में नई फाइल खुलती है। palette manager फिर से खोलें। अब JSP options प्रदर्शित होते हैं। use bean item चुनें, इसे खींचें और body के ठीक नीचे point पर इसे रखें। insert use bean dialog खुलता है। values निर्दिष्ट करें। id में mybean,
class में org.mypackage.hello.namehandler। scope में session set करें और OK पर click करें। ध्यान दें कि JSP usebean tag body tag के नीचे जुड़ जाता है। JavaBeans जावा के लिए पुनः उपयोगित सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। उनका उपयोग सिंगल ऑब्जेक्ट में कई ऑब्जेक्ट्स को संपुटित करने के लिए किया जाता है, ताकि वे मल्टीपल व्यक्तिगत ऑब्जेक्ट्स के बजाय सिंगल बीन ऑब्जेक्ट के रूप में पास किए जा सकें। अब पैलेट मैनेजर से setBean प्रॉपर्टी आइटम चुनें, इसे खींचें और h1 टैग से पहले पॉइंट पर रखें। और OK पर क्लिक करें। यहाँ JSP set property tag में वह दिखाई देता है, खाली value attribute डिलीट करें और name attribute के लिए mybean और property के लिए name set करें। अब h1 tags के बीच में text को hello space और exclamation mark में बदलें। palette manager से getBean property item चुनें, इसे खींचें और h1 tags के बीच में hello text के बाद इसे रखें। getBean property item में bean name में mybean और property name में name set करें। OK पर क्लिक करें। ध्यान दें कि JSP getProperty tag अब h1 tags के बीच जुड़ जाता है। source editor में फिर से राइट क्लिक करें। यदि आवश्यक है तो अपने कोड के फॉर्मेट को ठीक करने के लिए फॉर्मेट पर क्लिक करें। अगला स्टेप है अपने वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को रन करना। मैं पैलेट मैनेजर को बंद करता हूँ। प्रोजेक्ट विंडो में हेलो वेब प्रोजेक्ट नोड पर राइट क्लिक करें और रन ऑप्शन चुनें। आप अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए टूल बार में रन ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड पर F6 की दबा सकते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए टूल बार पर बटन चुनूंगा। जब आप वेब एप्लीकेशन रन करते हैं तो IDE एप्लीकेशन कोड बनाता और कंपाइल करता है। सर्वर लॉन्च करें और सर्वर पर एप्लीकेशन को प्रसारित करें और अंततः ब्राउज़र विंडो में एप्लीकेशन प्रदर्शित होता है। इस प्रक्रिया को देखने के लिए आप विंडो मेन्यू से आउटपुट विंडो खोल सकते हैं और आउटपुट ऑप्शन चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक बन गया है। index.jsp पेज आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में खुलता है। प्रोजेक्ट को फिर से रन करें। यह यहाँ है। यह आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में खुलता है। ध्यान दें कि ब्राउज़र विंडो कभी-कभी IDE के सर्वर पे आउटपुट प्रदर्शित करने से पहले खुल जाता है। अब ब्राउज़र में टेक्स्ट बॉक्स में नाम प्रविष्ट करें। उदाहरण स्वरूप Ubuntu। OK पर क्लिक करें। response.jsp पेज आपको सामान्य शुभकामनाएं देने के साथ खुलता है। अब नियत कार्य। वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पर एक एक्सटेंशन के रूप में 2 और टेक्स्ट फील्ड्स प्रविष्ट करें, अर्थात आपके एप्लीकेशन में कुल 3 इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स हैं। बीन प्रॉपर्टी सेट करने के लिए JavaBeans कंपोनेंट का उपयोग करें और ब्राउज़र में इसकी प्रस्तुति देखें और अंततः दूसरे JSP पेज पर आउटपुट पुनः प्राप्त करें। मैंने अपना नियत कार्य पहले ही बना दिया है। मैं अपना नियत कार्य खोलता हूँ और इसे IDE में रन करता हूँ। मैंने 3 इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स के साथ प्रस्तुत किया है। विवरण प्रविष्ट करें और OK पर क्लिक करें। आउटपुट के साथ इस तरह प्रस्तुत होना चाहिए। स्क्रीन पर प्रदर्शित लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यशवरा अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।